ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी विद्वान जनों को प्रणाम है। आप आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। और आज जो मैं साधना आप सभी के समक्ष रख रहा हूं यह इस ग्रहण काल के लिए है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 840 वर्ष के बाद चूड़ामणि योग, वो उस समय में की गई कोई भी साधना आपकी साधना को इतना बल प्रदान करेगी। महात्माओं का, संतों का, विद्वान जनों का यह कहना है कि करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करने वाली जो समय है वह है ग्रहण काल। और उसमें भी रविवार के दिन अगर कोई सूर्य ग्रहण लगता है तो वो अक्षय फल प्रदान करती है, अनंत अनंत गुना फल प्रदान करती है। तो इसलिए मैं यह साधना आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। खास करके यह साधना उनके लिए है जिनकी कोई गुरु नहीं है और वह साधना मार्ग पे आना चाहते हैं, या साधारण व्यक्ति भी जो साधना करना चाहते हैं अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, उनके लिए यह साधना है। गुरु हमें प्राप्त हो नहीं रहे हैं या मन लायक गुरु कोई मिल नहीं रहे हैं तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु प्राप्त नहीं होंगे तब तक आप यह साधना करें, तब तक के लिए इन मंत्रों को आप जागृत कर लें। और ऐसा है कि गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। हमारे कुछ कर्मों का यह प्रारब्ध होता है कि गुरु प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जब वो प्रारब्ध कटेंगे, पुण्यों में वृद्धि होगी, आपके जीवात्मा में बल आएगा, तब की ऊर्जा बढ़ेगी, पुण्यों का संचय होगा तो गुरु अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यह साधना और यह इस समय में की गई यह साधना अवश्य आपके तप को बढ़ाएगा, तपोबल को बढ़ाएगा। इस साधना को करने के लिए हमें जो आवश्यकता है किन किन चीज़ों की है। माला आप 3 प्रकार 4 प्रकार की माला में से कोई भी एक तरह की माला लाएं। वह माला या तो रुद्राक्ष की ला लें, या काला हकीक, या पीला हकीक, या फिर स्फटिक की। इन चारों में से कोई भी एक प्रकार की माला लाएं। मैंने पहले जो मंत्र बोला, यह मंत्र सभी कोई को पता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है, परम ब्रह्म ही साक्षात गुरु हैं। तो उसी प्रकार से आप जिनके गुरु नहीं है, इस बात को समझिए कि ब्रह्मा जी ही गुरु हैं, विष्णु जी ही गुरु हैं, और भगवान शिव ही गुरु हैं, माँ जगदम्बा ही गुरु हैं, वो पर ब्रह्म भगवती ही गुरु हैं। तो आप गुरु मान सकते हैं। हमारी योग्यता का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके समक्ष कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं बन सकता है। जो उनकी कृपा दृष्टि होगी, उनकी इच्छा होगी, उनका आशीर्वाद और कृपा होगा, हमारे पुण्यों का बल होगा, तब जाकर के हमें वो अपने रूप में कोई साक्षात स्थूल गुरु, भौतिक रूप में कोई भौतिक जगत का गुरु प्रदान करेंगे। तो हमें अभी उनको गुरु मान करके यह अपनी साधनाएं, अपनी सात्विक साधनाएं अपने घर परिवार के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको भगवान शिव को गुरु मानना है तो रुद्राक्ष की माला लाएं। काला हकीक की माला अगर भगवान शिव को गुरु मानना है तो ला सकते हैं। अगर माँ जगदम्बा को गुरु मान के साधना करनी है तो स्फटिक की माला लाएं। अगर भगवान नारायण को मान करके साधना करनी है तो पीला हकीक की माला को ला लें, कोई भी एक माला को ला लें। और ग्रहण काल से पहले किसी विशेष शुभ दिन में इसको प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्राण प्रतिष्ठा के साधारण सात्विक विधि, छोटा सा विधि जो होगा मैं एक वीडियो में फिर बता दूंगा जल्द ही, कि जल्द से जल्द कम से कम समय में और आसान विधि से कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा को कर लिया जाए। बस ये एक माला चाहिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इस माला को आपको पहनना है, कैसे पहनना है, किस विधि से पहनना है और कितना इसको ऊर्जित करके पहनना है, यह मैं बता दे रहा हूँ कि साधना कैसे करनी है। गुरु गायत्री मंत्र, जिनके गुरु नहीं हैं उनके लिए गुरु गायत्री सर्वश्रेष्ठ है, और जिनके गुरु हैं उनके लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि जिनके गुरु हैं उन्हें तो गुरु मंत्र प्राप्त हो चुका है, तो वो गुरु मंत्र कहीं जप करें, वो अपने गुरु से विधान ले लें अगर इस ग्रहण काल के लिए। और जिन्हें गुरु मंत्र प्राप्त है उनके लिए भी यह ग्रहण का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अन्य कोई साधना करने के लिए समय ना हो, इच्छा ना हो, या फिर किसी भी कारणवश परिस्थितिवश अगर वो नहीं कर पा रहे हों, तो अपने गुरु मंत्र का कम से कम जप करें। समय जो रहेगा साधना काल का वो 21 जून को जो शुरुआत करने का समय रहेगा वह सुबह के 10:15 बजे से होगा। कम से कम 10:10 तक बैठ जाइए सुबह के, और कम से कम दोपहर के 2:45 तक आपको कंटिन्यू बैठे रहना है एक आसन पे। अगर नहीं सक्षम है करने में, उतने देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप नए साधक हैं या बैठने का अभ्यास नहीं है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जान दे देना है कि भैया बैठे हैं तो बैठे ही रह गए। आराम से आप अपने आसन को छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास कीजिएगा कि अगर 10:15 में बैठ रहे हैं तो 12:15 तक 2 घंटे तक लगातार बैठने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ग्रहण का जो स्पर्श काल है और मध्य काल तक आप पहुंच जाएं। जब पूर्ण ग्रहण लग जाएगा, मध्य काल में पूर्ण ग्रहण लग जाता है, तो पूर्ण ग्रहण का समय पार करने का कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 12:15 तक भी बैठ जाएं। अगर इतनी देर भी बैठ के कर लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। दूसरी बात, एक कटोरी में गंगा जल को रखना है, उसमें गुलाब जल मिला करके, और 1 लोटा पानी आचमनी के साथ में। आसन वस्त्र पीला या सफ़ेद, कुश का आसन भी हो सकता है,
जो महिला साधिकाएं हैं वो चाहे तो पीला साड़ी पहने, लाल भी साड़ी पहन सकती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रंग बिरंगा पहने, काला ना पहने। गुरु साधना में इस क्योंकि सात्विक और गृहस्थ लोगों के लिए है, तो काला वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, श्याम वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करना है पीला या लाल, गुलाबी, इन रंगों का प्रयोग कर सकती हैं। पूर्व की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाना है। बहुत अधिक अगर इच्छा हो और इसे बल देने के लिए तो एक दीपक जो है या तो घी का या फिर तिल तेल का। और दीपक कैसे जलाया जाता है, कभी भी दीपक का मुंह पूर्व की तरफ होता है तो पूर्व की तरफ ही रख करके दीपक को जलाएंगे और उसमें जो धागा डालेंगे वो 2 धागा होगा। जो भी अगर कलावा डालते हैं, कच्चा धागा कलावा डालते हैं या फिर रुई डालते हैं तो रुई के साथ कलावा लगा मिला करके डालेंगे। कभी भी एक धागा नहीं जलाया जाता है, एक बाती नहीं जलाया जाता है, 2 बाती जलाते हैं। तो 2 बाती को आपस में गूंथ करके आराम से उसे जला दीजिएगा, जो कि 3 घंटा तक, पूरा ग्रहण काल तक जो जल सके। बस उसे जला लीजिए, बैठ जाइए। जो आपको विधि विधान आता हो, आचमन करना, भूमि शोधित करना इत्यादि अगर वो विधि आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो फिर भगवान को स्मरण करके और फिर गुरु गायत्री का जप। मैं बिल्कुल आसान विधि बता रहा हूँ, कोई क्लिष्ट ना हो, कोई शंका ना हो मन में, इसलिए बिल्कुल मैं आसानी से, एकदम आसान से आसान रखने का प्रयास कर रहा हूँ। माला पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है, बस उस माले को लेना है और जप आरंभ कर देना है। समय मैंने आपको बता दिया है। बस जप पूर्ण होने के बाद से माला को उस जल में, जिसमें केवल गंगा जल होना चाहिए, पीतल का जो कटोरा है उसमें गुलाब जल मिलाया हुआ, उसमें सिर्फ गंगा जल ही होना चाहिए, उसमें कोई और जल मिलाया हुआ ना हो। बस उसमें माला को रख देना है जप पूर्ण करने के बाद से, और मानसिक रूप से जप को समर्पित कर देना है। ध्यान रहे कि इस बार का ग्रहण जो लग रहा है उसमें 6 घंटा पहले सूतक है, 6 घंटा बाद में सूतक है, इसलिए उस दिन कोई पूजा पाठ इत्यादि, मतलब पूजा रूम में धूप दीप बत्ती इत्यादि करने का कोई आवश्यकता नहीं, उस दिन नहीं करना है। तो उस दिन पूरा पूजा रूम का पूरा पट जो है बंद रखें। ग्रहण काल में देवताओं को पूजन भोग इत्यादि नहीं किया जाता है, सिर्फ जप करते हैं। और अधिक से अधिक पूजा रूम के बाहर धूप तो नहीं जलाते हैं, दीप सिर्फ जला सकते हैं। तो यह काम सिर्फ करेंगे उस दिन। और उस कटोरे को फिर बाद में पूजा रूम में रख देंगे। और एक चीज़ और, कनेर का जड़, पीला कनेर हो तो या सफ़ेद कनेर हो तो, किसी इस दोनों में से कोई भी कनेर का जड़ जो है बृहस्पतिवार के दिन ला लीजिए। हालांकि पुष्य नक्षत्र में लाया जाता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र ना भी मिले तो भी इसे ला करके रख लीजिए। और उस कटोरे में जिसमें आप जल रखे रहेंगे उसमें इस जड़ को रखिए पूरे ग्रहण काल में। और फिर बाद में जो है, अगले दिन से नवरात्र आरंभ हो रहा है, तो जो पूजा पाठ आपको करना है उसको करने के बाद अगर आप 1 माला इस मंत्र का जप कर सकते हैं तो 1 माला, 10 माला कर सकते हैं तो 10 माला, लेकिन रोज एक ही रखना। अगर आज आप 5 माला करते हैं तो कल भी 5 माला होगा, नवरात्र के तीसरे दिन भी 5 माला होगा, और 10वीं के सुबह तक आपको इसके सेम वही 5-5 माला जप करते रहना है। 5 माला आप जप करते करते 10वीं तक करेंगे, और बस जप करने के बाद उसी तरह से कटोरा में वापस इसको माला को रखते जाना है। जब 10वीं को जब पूर्ण हो जाएगा तो उस दिन आप एक बार आहुति कर लें, हवन कर लें। हवन आप सिर्फ और सिर्फ घी और आम की लकड़ी और गाय के गोबर के कंडे पे करेंगे, उसमें अन्य किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ घी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए। 108 आहुति दें, बहुत है। इतना देने के बाद पूर्णाहुति कर लें। यहाँ आपकी साधना पूर्ण होती है, पहला चरण। इसके बाद अगला चरण क्या होगा कि माला अभी भी प्रयोग नहीं करना है। उस माला को जप करने के बाद फिर उसी तरह उसी पानी में रख देना है, गंगा जल वाले कटोरे में फिर रख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, 10वीं के अगले दिन से फिर 1 माला जप या 5 माला जप, जो भी आप कर रहे थे, आपकी अब इच्छा। फिर 10वीं के अगले दिन से आपकी इच्छा है कि नहीं मैं 1 ही माला जप करूंगा, तो सिर्फ 1 ही माला जप करेंगे। और फिर अगले मतलब कि पूर्णिमा तक, जिस दिन गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है, गुरु पूर्णिमा तक, आषाढ़ पूर्णिमा 5 जुलाई को जो पड़ रहा है, उस दिन तक आप करेंगे। उस दिन भी रविवार है, उस दिन जाकर के यह साधना आपकी पूर्ण होती है। ये 2 सप्ताह का पूर्ण साधना है, एक पक्षीय साधना है पूरी। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक का, अंधकार से लेकर प्रकाश तक का यह साधना है। जब उस दिन यह साधना पूर्ण हो जाती है, उस दिन गुरु पूजन करेंगे। जिन्हें भी आप गुरु रूप में स्वीकार किए हैं उनके लिए वस्त्र रखेंगे, मिठाई का भोग इत्यादि देंगे। और फिर पूजन करने के बाद दान इत्यादि करने के लिए वस्तु छू करके, जो भी आप अन्न दान करना चाहते हैं, जो भी दान करना चाहते हैं, कुछ दक्षिणा के साथ अलग रख देंगे। याचक जो कुछ मांगने आते हैं उन्हें कुछ देने के लिए आप अलग रख देंगे। और उसके बाद इस माला को आशीर्वाद स्वरूप, गुरु के आशीर्वाद स्वरूप और गुरु के रक्षा के स्वरूप यह निमित्त मान करके उसे अपने गले में धारण कर लेंगे। यहाँ आप धारण कर लिए, इनके साथ कोई भी अलग से नियम नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसे उतारना है, कब रखना है। आप सदैव धारण किए रहें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कोई संशय मन में न रखें। हाँ, रुद्राक्ष का माला अगर है, हाँ, शौच इत्यादि के समय में आपकी इच्छा है वो उसको उतार ही देना चाहिए। शौच के समय में जाते हैं तो उतार दीजिए, नहाने के बाद से फिर से पूजन करके पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाते आते हैं हमेशा सदैव धारण किए रहें, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
हाँ, उसके बाद उसके अगले दिन से जो है, जब श्रावण शुरू हो जा रहा है, तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो फिर से इसका हर दिन एक एक माला जप करते रहें, गले में धारण किए रहें। यह आपका पहला चरण होगा साधना का। इसे जो कर लेगा, उसके बाद आगे जो भी कोई और साधना करना होगा, उसमें कोई कष्ट परेशानी ज़्यादा ना हो, सही से मार्गदर्शन हो, सही से जो साधना करना चाहते हैं वो पूर्ण हो, उसमें इससे सहायता और बल मिलेगा। साथ ही आपकी पुण्यों में, आपके तपोबल में वो वृद्धि होगी, जिससे कि आपको इस भौतिक जगत में सामने समक्ष प्रत्यक्ष गुरु की प्राप्ति हो सके। तो इस साधना को कीजिए, और अगर कोई परेशानी दिक्कत आती है, लगता है कि हाँ इसमें कुछ और रह गया हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें। फेसबुक पे भी गृहस्थ तंत्र नाम से पेज है, उसमें मैसेज कर सकते हैं। सेवा से समाधान नाम से प्रोफाइल है, उसमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं जल्दी आपको यूट्यूब पे भी दे दूंगा। आप इस चीज़ को करें। करने के बाद जो अनुभव होता है वो अवश्य मुझे बताएं, ताकि और लोगों को मैं बता सकूं, लोग इससे अधिक फ़ायदा उठा सकें। यह गुरु पक्ष का पूरा समय जो है, और यह ग्रहण काल, नवरात्रि का जो समय जो है, बहुत ही विशेष और बहुत ही विशेष समय है। इससे विशेष समय और कुछ हो नहीं सकता कि 2 ग्रहण के बीच में पूर्ण नवरात्रि पड़ रही है। आपकी साधना के लिए, तपोबल के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में का सदुपयोग करें। इस समय अपने साधना का आरंभ करें। अगर स्वयं के लिए आज तक आप लोगों ने, किसी ने भी अगर कुछ नहीं किया है, अगर आज तक आपने कोई साधना न की है, तो भी कम से कम इस गुरु गायत्री का एक बार अपने जीवन में प्रयोग अवश्य करें। साधना का आरंभ कभी भी गुरु से करते हैं। गुरु सुमेरु होते हैं, गुरु पर्वत होते हैं। गुरु से ही सभी साधनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस मंत्र का साधना करने के बाद आगे मैं और बहुत सी साधनाएं वैसे बताऊंगा, जो कि आप घर में रह करके आराम से कर सकते हैं और अपने कुछ समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आगे भगवती की इच्छा के हम सभी निमित्त हैं। तो इन सभी बातों को मानते हुए हम आने वाले समय की तैयारी करते हैं। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो अवश्य आप पूछिएगा, मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द उसके उत्तर देने का। सभी कोई को प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति भगवती।